कैसे हो सारे? तुम सब नादान हो अभी यार। देखो तुम सबका कोई एज नहीं हुआ है। ये मक्खी की नहीं, मैं देखो ये देख रहे हो कैसे लिख रही है, भाग गई। इसकी मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा यार। ये मक्खी बैठती है तो तुम्हारा लेक्चर खराब होता है। ठीक है चलो कोई बात नहीं। सबसे पहला सवाल है और अभिनय जो तुम्हारा चैप्टर है अभिनय, ठीक है 9 चैप्टर है। और अशोक वाजपेयी की रचनात्मक प्रतिभा कौन है? इनमें से ऑप्शन बताना है। तो अशोक वाजपेयी ने देखो क्या लिखा है, ध्यान से देखना है ना मेरे भाई। प्रतीक्षा करते हुए पत्थर लिखा है और नदी के किनारे भी नदी भी लिखा है। तो दोनों यानी सी और बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल ए और बी हो जाएगा। सी नंबर वाला ऑप्शन सही है। ए और बी दोनों हमारा आंसर जो दोनों होगा मेरे भाई सही हो जाएगा। क्लियर है? अगले सवाल के ऊपर बात करेंगे। काफ़ी प्यारे हो तुम सब है ना। हमेशा बोलता हूँ, हर क्लास में बोलता हूँ कि आप सब काफ़ी प्यारे प्यारे हो। अभी आप सबका एज 16 साल 15 साल 17 साल हुआ है, किसी का 18 नहीं हुआ होगा। तो भाई वही है ना। पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक, पिकासो की प्रसिद्ध रचना के जो शीर्षक थे मेरे भाई और कौन थे? ला मादामोजेल द अवेन्यू। ठीक है चलो क्लियर तरीके से याद रखना, ला मादामोजेल द अवेन्यू। ठीक है तो नाम याद रख लेना। और अगला सवाल है जो 3 नंबर का सवाल है, बिल्कुल भोला सा सवाल है, आपकी तरह बिल्कुल भोला है। अशोक वाजपेयी का 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल कितनी रचनाएं थी? यानी कुल कितना लिख दिया था मेरे भाई? तो टोटल 27 गो गद्य लिखा था और 35 गो कविता। यानी डी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि कविता 35 गो और 27 गो गद्य लिखा था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग बेहतर तरीके से कर रहे हैं सारी चीज़ें। ठीक है मेरे भाई चलो। ये मक्खी देखो तबाह कर रही है ना। इसका दवाई लाना पड़ेगा, लग रहा है मोंटी जलाना पड़ेगा इन सबको मारने के लिए। अशोक वाजपेयी ला शत्रुज में कितने दिनों तक रहे थे? तो ला शत्रुज में 29 दिनों तक रहे थे। कितने? 29 दिनों तक। ठीक है ए नंबर का ऑप्शन तुम्हें दिख रहा है भाई। ठीक है कौन सा ऑप्शन दिख रहा था? ए नंबर का ऑप्शन दिख रहा था। काफ़ी प्यार तरीके से कराऊंगा, काफ़ी सुंदर तरीके से कराऊंगा, बस जुड़े रहना। तुम्हें नंबर फोड़ना है भाई, किसी की बहकावे में नहीं आना है। शहर अब भी संभावना है कृषि किसकी रचना है ना? शहर अब भी संभावना है यह जो है वो अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। तो डी नंबर का ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, अशोक वाजपेयी की है। क्लियर है मेरे भाई? चलो अगले सवाल के ऊपर हम बात करेंगे जो 6 नंबर का सवाल है। और 6 नंबर का सवाल बोल रहा है कि आद्रे ब्रेता क्या है? तो आद्रे ब्रेता एक कवि है, इनका नाम है ना। आद्रे ब्रेता एक कवि थे। क्लियर है? चलो अच्छे से याद रखना। ठीक है देखो फिर मक्खी बढ़ गई। अब हम मेरे को दिमाग खराब हो रहा है मेरा, सही बता रहा हूँ। चलो 7 नंबर का सवाल है कि अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार, तो उनको दिया जाने वाला ऑफिस है ना ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस। याद रख लेना, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस। ठीक है चलो क्लियर से याद रख लेना। और अगला सवाल है जो 8 नंबर का सवाल है कि अभिनय फ्रांस का एक प्रमुख रहा। अभिनय फ्रांस का एक प्रमुख रहा क्या? कला केंद्र रहा। क्या रहा मेरे भाई? कला केंद्र रहा। ठीक है आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देख लो, तुम्हारा 9 नंबर का सवाल है और इसे ध्यान से देखना। विल्नव्य, विल्नव्य मेरे भाई क्या है? विल्नव्य एक छोटा सा गांव का नाम है ना, याद रखना। विल्नव्य एक छोटा सा गांव का नाम है, एक छोटा सा प्यारा सा, जैसे आप सब हो। ठीक है हमेशा बोलता हूँ यार तुम सब बहुत प्यारे हो, किसी के बहकावे में मत आना, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद मत करना, चुपचाप पढ़ाई करना, लाइफ सेट करना मेरे भाई। ठीक है गाड़ी में घूमना है तुम लोग को। अभिनय पाठ रचित है, अभिनय पाठ जो रचित है अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है, यानी कि रचा गया है। क्लियर ना? हाँ देखो मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ आपको 2 बार बोलना है, 3 बार बोलना है, आपका जितना मन उतना बार बोलना है। अभिनय कहाँ स्थित है? अभिनय फ्रांस में स्थित है ना। तो फ्रांस की बात है भाई, फ्रांस जगह है तो देश है, उसी के अंदर ये जो अभिनय है वो एक जगह है। अब मतलब वो अभिनय के बारे में बात करी गई है। ठीक है चलो अगला है अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था? अशोक वाजपेयी के पिता का नाम था परमानंद वाजपेयी। क्या नाम था? परमानंद वाजपेयी नाम था भाई। ठीक है ना? क्लियर तरीके से आप सब सारी चीज़ें करते हो है ना, बेहतर तरीके से करते हो। अगला सवाल है, ध्यान से देखो, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 को हुआ था। 16 जनवरी 1941 को हुआ था। ठीक है चलो अगला सवाल है जो 14 नंबर का सवाल है मेरे भाई।
अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ था? अशोक वाजपेयी का मूल निवास पूछ रहा है, मध्य प्रदेश। कहाँ? मध्य प्रदेश। कहाँ मेरे भाई? मध्य प्रदेश। क्लियर है ना? याद हुआ? अब तो याद हो रहा होगा, अब तो मैं चेहरा दिखा के आपको चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। अगले सवाल के ऊपर हम बात करेंगे, जो 15 नंबर का सवाल है। आजा भाई, है ना। 15 नंबर का सवाल आपका बोल रहा है कि अशोक वाजपेयी के माता का क्या नाम था? अशोक वाजपेयी के माता का क्या नाम था? निर्मला देवी। क्या नाम था? निर्मला। निर्मला ओ मत याद रख लेना, सरफ आता था एक, ओ नहीं भाई, ठीक है, याद रख सकते हो वैसे कि अशोक के, ठीक है। अगला सवाल देख लो। अगला सवाल है कि विल्नव्य, है ना, ला अविन्यो का अर्थ होता है, तो इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है अविन्यो का नया गांव। क्या होता है? विल्नव्य का अन्वयो मतलब, है ना, एक गांव का बारे में, मतलब गांव का नाम के बारे में बात किया गया था। ज्ञान मतलब, अरे यार देखो कंफ्यूज हो रहा हूँ। नया गांव याद रख लेना, ठीक है, कोई नहीं, होता है कभी कभी। आगे देखो, रोन नदी के दूसरी ओर अविन्या का एक आर हिस्सा है जो कहा जाता है, वो क्या कहा जाता है? विल्नव्य द अविन्यो, है ना। चलो देखो, ये थोड़ा सा टेढ़ा चैप्टर आपको लगता है, इसमें आपको डिटेल अच्छे से याद करना होता है ना। एक पतंग अनंत में कितनी रचना है? एक पतंग अनंत में किनकी रचना है? तो अशोक वाजपेयी की रचना है, जो है ना, एक पतंग अनंत में, ये अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। चलो मेरे भाई, अगला सवाल है 19 नंबर का, ध्यान से देखना। अविन्यो किस नदी के किनारे है? अविन्यो किस नदी के किनारे है? बड़ा फटाक से, रोन। कौन सा? रोन नदी के किनारे, रोन, ठीक है। कौन से नदी भाई? रोन नदी। और अगला जो सवाल है 20 नंबर का सवाल है कि अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो अशोक वाजपेयी ने समवेत का, किसका? समवेत का। क्लियर है भाई? किसका? समवेत का, है ना। और अगला सवाल देख लो, 21 नंबर का सवाल है, ध्यान से देखना। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था दुर्ग छत्तीसगढ़। कहाँ हुआ था? दुर्ग छत्तीसगढ़। दुर्ग छत्तीसगढ़ हुआ था, है ना। जगह याद रख लेना अशोक वाजपेयी का। और अगला है 22 नंबर का सवाल मेरे भाई, ध्यान से देखो, ये मक्खी आज तबाह करके रखे। अविन्यो दक्षिणी फ्रांस का एक पुराना है, तो एक पुराना क्या था? शहर था, ठीक है। एक पुराना जो अविन्यो दक्षिणी फ्रांस का एक पुराना शहर था, याद रख लेना, ठीक ना। और अगले सवाल के ऊपर बात करेंगे, अविन्यो किस देश में है? तो दक्षिणी फ्रांस में। फ्रांस में पहले बताया था ना, तो दक्षिणी फ्रांस में, क्योंकि फ्रांस कहीं नहीं दिख रहा, दक्षिणी फ्रांस की बात कर रहा है, तो दिशा देकर बताया गया है। कोई नहीं भाई, हम लोग तो बता देंगे, हम लोग सारी चीज़ें कर रहे हैं तो बता देंगे ना। हाँ, पीटर बुक की कौन सी विवादास्पद रचना का प्रस्तुति अविन्यो ने किया जाने वाला था? तो किया जाने वाला था महाभारत का, है ना। पीटर बुक की कौन सी विवादास्पद? तो महाभारत। चलो कोई नहीं, अच्छे से याद हो रहा होगा आप लोग को। लो यार, शॉर्टकट हो गया। हम लोग कितना किए थे? 25 तक हम लोगों ने किया था ना सारे। चलो कोई नहीं, आ गया। देखो चलो, अगला जो सवाल है, किसने पोप की गतिविधियों पर, किसने पोप की गतिविधियों पर नज़र के लिए किला बनाया था? बताओ मेरे भाई। फ्रेंच शासकों में, है ना, फ्रेंच शासकों। चलो अगले सवाल के ऊपर बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें आ रही होगी। और अगला जो 26 नंबर का सवाल है, कह रहा है कि नदी के किनारे भी नदी है, गद्य काव्य किसकी कृति है? नदी के किनारे भी नदी है, ये गद्य काव्य किसकी कृति है? तो नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा ये लिखा गया था, ठीक ना मेरे भाई। नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया था। और अगला सवाल है 27 नंबर का सवाल है कि करथुसियन संप्रदायन का ईसाई मठ है, तो ईसाई मठ क्या है? ला शत्रुज। क्या मेरे भाई? ला शत्रुज। अरे हट न ताज, तो ठोक देंगे इसे। और अगला सवाल है, चलो 28 नंबर की बात करते हैं। 28 नंबर का सवाल है कि कुमार गंधर्व क्या है? कुमार गंधर्व क्या है मेरे भाई? तो कुमार गंधर्व जो है वह शास्त्रीय गायक है। क्या है? शास्त्रीय गायक, है ना। क्लियर है? चलो अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं 29 नंबर का। कार्थूसियन संप्रदाय विश्वास करता है ना, यानी ईसाई मतलब होता है उसका, तो मौन में विश्वास करता है। शांति से देखे हो ना, है ना। चलो शांति बना कर रख लेते हैं, मौन धारण करते हैं 1 मिनट के लिए। और अगला सवाल है कि जीर्णोद्धार का अर्थ क्या है?
चलो बताओ फटाक से, पुराने को नया करना उसको बोलते हैं जीरोवुड दीवार। ठीक है, चलो अगला सवाल है मेरे भाई, फटाक से करेंगे। अब सवाल ख़त्म हो गया, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब्सक्राइब करोगे, आप अपने भाई को प्यार दर्शाओगे। मैथ भी एक जगह पढ़ाता हूँ, दूसरे यूट्यूब चैनल है किसी और का, तो वहाँ पर मैं मैथ पढ़ाता हूँ, तो इसलिए अपने चैनल पर नहीं पढ़ाता। अगर बोलोगे तो मैं अपने चैनल पर भी लेकर आ जाऊँगा। क्लियर ना? तो बेस्ट तरीके से पढ़ाई कर सकते हो एंड मचा सकते हो। सो बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई, मिलते हैं अगली वीडियोज़ में।